अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आरज़ू अंसारी और आप देख रहे हैं दीनी जानकारी चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत इल्म यानी कि अत्तहियात के बारे में बताऊंगी, जिसे आप आसानी से सुनकर समझ जाएंगे और नमाज में अत्तहियात पढ़ना भी सीख जाएंगे, क्योंकि मैं नमाज में अत्तहियात पढ़ने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से पढ़ना है, और साथ में अत्तहियात का तर्जुमा भी बताऊंगी। इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अत्तहियात पढ़ के बता देती हूँ। अत्तहियात आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो यह अत्तहियात। अब मैं आप लोगों को इसका तर्जुमा बता देती हूँ। तमाम तहियातें और नमाज पाकीज़गी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। सलाम आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत और बरकतें हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं। आप भी इसी बात से वाकिफ़ ही होंगे कि अत्तहियात हर बार कायदाए उला या कायदाए आखिरा में पढ़ते हैं। इस तरीके से समझिए, जब 2 रकात वाली नमाज की दूसरी रकात के दोनों सजदे को पूरा करने के बाद जब बैठते हैं, यानी कि तशहुद में बैठते हैं, तब सबसे पहले अत्तहियात पढ़ते हैं। तो अत्तहियात पर जब अशहदु पहुंचेंगे तो अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को उठाना है, और जब इल्लल्लाह पे पहुंचेंगे तो उंगली को गिरा देना है। अब अत्तहियात पढ़ लीजिए, उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, फिर दुआ मासूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद सलाम फेर देना है। इसी तरीके से 3 रकात की नमाज के दूसरी रकात के दोनों सजदों को मुकम्मल करने के बाद अत्तहियात पढ़ना है। इसी तरीके से 4 रकात वाली नमाज के दूसरी और चौथी रकात के मुकम्मल सजदा करने के बाद अत्तहियात पढ़ते हैं। तो सही तरीका अत्तहियात पढ़ने का क्या है, चलिए बताती हूँ। जब नमाज पढ़ते हुए दूसरी रकात के 2 सजदों के करने के बाद या 3 रकात वाली नमाज के दूसरे और तीसरे रकात के दोनों सजदों को मुकम्मल और चौथी रकात वाली नमाज के दूसरे और चौथे रकात के दोनों सजदों के बाद जब अत्तहियात पढ़ते हैं, सजदा पूरा करके बैठने के बाद अत्तहियात के अल्फाज पढ़ते हैं। अशहदु पहुंचेंगे तो अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को उठाना है और इल्लल्लाह पे गिरा देना है। तो इसका आप लोग खास ख्याल रखिएगा। अगर आगे आपको नमाज पढ़नी है तो अत्तहियात के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहीं से तुरंत अगली रकात के लिए आपको खड़े हो जाना है। और इसके बाद जब हम जैसे कि 4 रकात का हम नियत किए हैं, तो उसमें जब 2 रकात हमारी मुकम्मल हो जाएगी तो तशहुद में बैठेंगे। दोनों सजदा मुकम्मल करने के बाद तशहुद में बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे और तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर जो तीसरे चौथी रकात है उसको मुकम्मल करने के बाद जब चौथी रकात का दोनों सजदा मुकम्मल कर लेंगे तो उसमें सबसे पहले अत्तहियात पढ़ लीजिए, और उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, दुआ मासूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद सलाम फेर दीजिए। तो ये है अत्तहियात पढ़ने का सही तरीका। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ। अगर आप लोग मन में कोई भी डाउट, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लोग पास भी शेयर करें। आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब जितने भी लोग हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।